तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और मैं लेकर के आ गया हूं आपके लिए मध्य प्रदेश में रोजगार की नई अपडेट निकल करके आ रही है। 2 लाख रिक्त पदों पर भर्ती शुरू करने का आदेश जारी। अभी तक वित्त विभाग की अनुमति ना मिलने से फंसी थी भर्ती, जबकि मेन रीजन ये नहीं है। मेन रीजन है, अभी 2 दिन पहले ही हाई कोर्ट ने इनसे यह बोला है कि भाई 1.5 लाख पदों पर आपके यहाँ शिक्षक खाली हैं, आप लगातार उनकी जगह पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं, अतिशेष शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं। वर्ग 2, वर्ग 1, वर्ग 3 की आप नियमित भर्तियां क्यों नहीं कर रहे हैं? वर्ग 2 का आपने एग्जाम कराया है, उसका मेंस एग्जाम क्यों नहीं करवा रहे हैं? वर्ग 3 की प्रारंभिक परीक्षा आप शुरू करना चाहते हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? इस बात का लगातार दबाव पड़ने की वजह से अब यहाँ पर जो है 2 लाख रिक्त पदों पर भर्ती करने का आदेश जारी किया गया है, जिसमें शिक्षा विभाग है, पुलिस है, जेल विभाग से बड़ी भर्तियां यहाँ पर कराई जा सकती हैं। पुलिस विभाग में भी पहले भी बोला गया था कि 7,000 पदों पर भर्ती होने वाली है, तो पुलिस विभाग में भी बड़ी भर्ती यहाँ पर आने का अनुमान लगाया जा सकता है। तो चलिए पूरी खबर पढ़ लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी सही समय पर आप तक पहुंच सके। देखिए, तो ये आज की अपडेट है। देखिए, 2 लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। वित्त विभाग ने जीएडी के प्रस्ताव को दी है स्वीकृति। अभी तक ये वित्त विभाग ही प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दे रहा था। मेन काम वित्त विभाग का ही होता है, भाई पैसे देने का काम वित्त विभाग ही करेगा, ठीक है। वित्त विभाग से अभी तक स्वीकृति नहीं मिल रही थी, लेकिन अब स्वीकृति मिल गई है, तो 2 लाख पदों पर यहाँ पर भर्ती होने वाली है। मुख्यमंत्री जी ने जुलाई में की थी रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा। जुलाई में आपको पता है मुख्यमंत्री मोहन सिंह जी ने बोल दिया था कि भाई ऐसा है कि हम जो है 2 लाख पदों पर भर्ती करेंगे। ये बात जुलाई में बोल दी थी मोहन यादव जी ने, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी जो है प्रक्रिया नहीं शुरू की गई थी। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कट ऑफ डेट 1 अप्रैल 2024 तय की गई है, यानी कि 1 अप्रैल 2024 तक जितने भी पद जहां पर भी खाली थे उन सभी पदों को एक साथ ला करके और भर्ती निकाली जाएगी। तो लगभग 2 लाख ऐसे पद बन रहे हैं। पुलिस विभाग, जेल विभाग, शिक्षा विभाग और भी कई सारे विभाग हैं, चिकित्सा विभाग है, बहुत सारे विभागों को मिलाकर के 2 लाख पदों पर यहाँ पर भर्ती निकालने की कोशिश मतलब की जाएगी। आउटसोर्स पर रखे गए कर्मचारी भी 2 लाख रिक्त पदों की भर्ती में शामिल किए जाएंगे। जो भी आउटसोर्स पर कर्मचारी रखे गए हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की संख्या अपडेट करने के लिए डिजाइन किए गए पोर्टल के संबंध में कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी पूरा हो चुका है। प्रदेश में 25 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, जो आपको रोजगार पंजीयन होता है। बहुत सारे लोग रोजगार पंजीयन कराते हैं, बहुत सारे लोग अभी नहीं कराए होंगे, लेकिन रजिस्टर्ड है 25 लाख लोग। तो भाई रजिस्टर्ड है, कितने बेरोजगार हैं। अब इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बेरोजगार हैं जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया है रोजगार पोर्टल में, ठीक है ना। चलिए पूरी खबर पढ़ लेते हैं। देखिए, प्रदेश में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। पिछले दिनों सामान्य प्रशासन विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजकर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मांगी थी। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि वित्त विभाग ने प्रस्ताव का परीक्षण कर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी है। ये भर्तियां राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी और कर्मचारी चयन मंडल यानी कि एमपीईएसबी के माध्यम से की जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जुलाई में 2 लाख रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। भाजपा ने चुनावी संकल्प में भी युवाओं को सरकारी नौकरी का वादा किया है। जीएडी के अधिकारियों का कहना है कि रिक्त पदों पर भर्ती आने वाले 4 साल में चरणवार पूरी की जाएगी। यानी ये जो 2 लाख पदों पर भर्ती आ रही है, ये आपकी आने वाले 4 सालों में पूरी की जाएगी। यानी 50-50 हजार भर्ती जो है हर साल निकालने का इनका प्रयास रहेगा। देखिए, अधिकारियों का कहना है कि मुख्य सचिव वीरा राणा ने पिछले महीने जीएडी के अधिकारियों के साथ बैठक कर भर्ती के संबंध में चर्चा की और इस दिशा में आगे बढ़ने के निर्देश दिए थे। इसके बाद जीएडी ने रिक्त पदों पर भर्ती की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी, ठीक है, शुरू कर दी। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की संख्या अपडेट करने के लिए डिजाइन किए गए सरकारी पोर्टल के संबंध में कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। पोर्टल पर विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की संख्या को अपडेट किया जा रहा है। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कट ऑफ डेट 1 अप्रैल 2024 निर्धारित की गई, यानी 1 अप्रैल 2024 तक जहां जहां भर्तियां खाली थी उन सभी विभागों के पदों को मंगाया जा रहा है। प्रदेश में 2 लाख रिक्त पदों पर भर्ती की जानी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार आउटसोर्स पर जितने भी आउटसोर्स पर जिन कर्मचारियों को रखेगी उन्हें भी भर्ती के किए जाने वाले पदों की संख्या में जोड़ा जाएगा। यानी आउटसोर्स वाले जितने भी पद हैं उनको भी इसमें जोड़ा जाएगा। अपर मुख्य सचिव जीएडी संजय दुबे का कहना है कि रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया था, जिससे अनुमति मिल गई है, ठीक है। देखिए, शिवराज सिंह ने की थी 1.5 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा। यहाँ पर इससे पहले जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो है अभी वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, उनका कहना था भाई 1.5 लाख पदों पर हम भर्ती करने वाले हैं। तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह ने 2 चरणों में 1.5 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। उन्होंने पहली बार 15 अगस्त 2022 को घोषणा की थी कि 1 साल के भीतर 1 लाख सरकारी नौकरी रिक्त पदों पर भर्ती होगी। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही थी कि शिवराज सिंह ने जून 2023 में 50,000 रिक्त पदों पर और भर्ती की घोषणा कर दी थी, लेकिन सरकार के तमाम प्रयास
प्रयासों के बाद भी करीब 67,000 पदों पर भर्ती की जा सकी है। भैया कौन से 67,000 पद हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलो पटवारी के मान लेते हैं, पटवारी के पद जोड़ लेंगे, 10,000 पद पटवारी के जोड़ लेंगे, ठीक है। शिक्षकों के पदों को जोड़ रहे हैं, भर्ती तो कराई नहीं है, ठीक है ना। अभी टीचर्स के पदों पर कहाँ, वर्ग 1 की भाई 8,000 पदों पर भर्ती हो पाई है, वर्ग 2 की भर्ती वो भी नहीं हुई है, वो लटकी हुई है, ठीक है। इसके अलावा पुलिस की 7500 पदों पर ही भर्ती हुई है, तो कहाँ से ये 67,000 पदों पर भर्ती हो गई, यही नहीं समझ पा रहा है मध्य प्रदेश का युवा, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश में 31 मई 2024 की स्थिति में एमपी रोजगार पोर्टल पर 24,82,759 युवा रजिस्टर्ड हैं। इनमें रजिस्टर्ड युवकों की संख्या 15.90 लाख थी और युवकों की संख्या 9.92 लाख है, यानी कि 9.92 लाख महिलाएं हैं और 15.90 लाख जो आपके युवा हैं, जो पुरुष हैं, वो इस पर बेरोजगार हैं। खास बात यह है कि प्रदेश में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट ही नहीं, इंजीनियर, एमबीए और एमबीबीएस डिग्रीधारी भी बेरोजगार हैं। पोर्टल पर सबसे ज़्यादा 8,75,429 ग्रेजुएट युवा रजिस्टर्ड हैं। पोर्टल पर 1,22,532 इंजीनियरिंग, 16,037 एमबीए और 3,621 एमबीबीएस डिग्री रजिस्टर्ड हैं। जो लोग मतलब कि इनके पास में इतनी डिग्रियां हैं, वो लोग भी यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, वो भी बेरोजगार हैं। ऐसे ही 1,49,917 युवा बेरोजगार युवा भी पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। 12वीं पास रजिस्टर्ड बेरोजगारी की संख्या 6,35,000 है और 10वीं पास बेरोजगारी की संख्या 2,71,000 से ज़्यादा है। इसमें प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में कितनी ज़्यादा बेरोजगारी यहाँ पर फैली हुई है। और ये तो रजिस्टर्ड बेरोजगार युवा हैं, बहुत सारे लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं है। गांव के कुछ लोग ऐसे हैं जो जब भर्ती प्रक्रिया शुरू होती तभी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तभी अपना जो है पोर्टल पर नाम अंकित करवाते हैं और अपना जो है रोजगार पंजीयन बनवाते हैं, ठीक है। नहीं तो उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती, तो बनवाते ही नहीं है, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं वो लोग ही यहाँ पर बनवा पा रहे हैं, बाकी लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं। जो बेरोजगार युवा हैं वो अब इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं रोजगार पोर्टल पर अपना जो है अपडेट कराने में। तो 25 लाख से ज़्यादा युवा यहाँ पर बेरोजगार हैं। अब देखते हैं भाई, 2 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा कर दी है, कब से यह शुरू होती है। माफ कीजिएगा। सबसे ज़्यादा आपके शिक्षा विभाग में पद सबसे ज़्यादा खाली हैं, ठीक है ना। लगभग 1 लाख पद तो आपके शिक्षा विभाग में ही खाली हैं, जिनको आप देख रहे हैं। अतिथि शिक्षकों की मदद से लगभग 70,000 पदों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती की गई है, ठीक है ना। चल रही है वो प्रक्रिया, इसके बारे में हम डेली आपको अपडेट देते रहते हैं। इसमें 33,000 अतिथि शिक्षक भी जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो बचे हुए 30,000 जो पद हैं वो उनमें शिक्षा विभाग में अभी भी भर्ती होना बाकी है। अब देखते हैं, वर्ग 2 की मेंस का एग्जाम आने वाला है, उससे पहले पता चलेगा कि भाई वर्ग 2 में ये कितने पदों पर भर्ती निकाल रहे हैं और वर्ग 3 के प्री एग्जाम में कितने पदों पर ये भर्ती निकालने वाले हैं, ये भी पता चलेगा। बाकी वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए स्पेशल क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको यहाँ पर शुरू कर देंगे जैसे ही उसकी डेट आ जाती है, ठीक है। चलिए नीचे टेलीग्राम चैनल के लिंक देखिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे कि सही समय पर आप तक सारी जानकारी पहुंच सके। और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि सबसे पहले जेन्युइन जानकारी आपको अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर ही देखने को मिलती है। और टेलीग्राम पर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे नोट्स अपलोड कर दिए हैं, वर्ग 2, वर्ग 3, पुलिस परीक्षा एवं बाकी सभी परीक्षाओं के लिए। जैसे मैथ्स के राकेश यादव सर के क्लास नोट्स हमने अपलोड कर दिए हैं। इसके अलावा नीतू मैम की इंग्लिश की बुक, एनसीईआरटी के नोट्स, साइंस, सोशल साइंस की, सब आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है। डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाकर के आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी नई किताबें आती रहती हैं, पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करा के हम वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करते रहते हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।